स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में विशाल कुमार पे आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिगोमेट्री और ट्रिगोमेट्री पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये देखते हैं, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बेस है, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो उसी तरह हम साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिखें। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी, तो यहाँ पे ए सी। ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी हमारा क्या है, बेस, तो बी हमारा बेस क्या है, बी सी। हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखें। उसी तरह टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी हमारा क्या है, ए बी, और बी हमारा क्या है, बेस, तो बेस हमारा क्या है, बी सी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, उल्टा इसका करेंगे तो क्या होगा, पी बाई एच है, तो यहाँ पे एच बाई पी की है, और यहाँ ए बी बाई ए सी है, तो यहाँ पे ए सी बाई ए बी। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो बी बाई एच है, तो यहाँ पे एच बाई बी हो जाएगा। तो एच हमारा उल्टा हो जाएगा, एच ए सी ऊपर और बी सी बेस। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जैसे टेन थीटा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा का उसका उल्टा करेंगे तो बी बाई पी, और यहाँ पे बी सी बाई ए बी। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे गिवन में दिया हुआ है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 3, और ये 5 है इधर, तो नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे 3/5। तो जैसा कि हम लोग cot थीटा में क्या पढ़े थे, b बाई पी, तो यहाँ पे b हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर यहाँ पे हम 5 किए, यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे b कितना हो गया, 3, तो हमको ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हुए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का हमारा क्या है बच्चों, 5, तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर करेंगे। बेस हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जैसा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9 34। तो h हमको निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा √34। उसी तरह क्वेश्चन में क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़े थे, sin थीटा का वैल्यू क्या था, p बाई एच, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे p बाई एच। देखिए बच्चों, कुछ जो यहाँ पे है, जो कि कुछ लोग रेशियो से मानकर बनाते हैं, रेशियो से के मानकर बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रेशियो से नहीं, के मानकर नहीं बनाएंगे, सीधा डायरेक्टली हम बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे p बाई एच है माइनस 3 b बाई एच, तो b बाई एच यहाँ पे लिख दिए जैसा कि दिया हुआ था पिछले फार्मूला में हम बताए थे, 4 p बाई एच
प्लस 3 इंटू यही है cos थीटा तो b/h। ठीक है, तो 5 है यहाँ पे, p का मान कितना है, p का मान हमारा है 5, तो 5 लिख दिए। h हमारा क्या है √34, 34 लिख दिए, -3 इंटू b हमारा कितना है 3 है, √अंडर क्या है 34। उसी प्रकार ये हम नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 4 इंटू 5/34 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3/34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे √34 और यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे √34 बाई 5 4 जा 20 20/√34 और यहाँ पे प्लस 3 3 जा 9 9/34। तो यहाँ पे जैसे कि हम लिखे 25 माइनस बाई 34 माइनस 9/34, ये यहाँ लिखे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे है, और यहाँ पे 25 प्लस बाई 34 प्लस 25√34, इतना तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 34√34 और 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे 9 था तो 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 को हो जाएगा, तो 9 को जोड़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 9 यानी कि 34, तो यहाँ पे 16√34 बाई 29√34, 34 को रूट काट देंगे तो हमारा आंसर बन के क्या आएगा 16/29। ये हमारा बन के तैयार हो गया। जैसा कि हम लोग बनाते थे के मान को, तो के मान को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट हम फार्मूला पुट करेंगे और वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम करवाने वाले हैं कुछ सीबीएसई में जो आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको करवाने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो गया है, इफ़ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये है। ठीक है, तो गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो हम फार्मूला में क्या बनाए थे कि यहाँ होता है p/b, p हमारा 1 है और b है √3, तो p हमारा जो 1 है यहाँ पे 1 लिख दिए, b हमारा √3 है यहाँ पे √3 लिख दिए। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/√3, p हमारा क्या है 1 है, 1 हम लिख दिए, बेस हमारा क्या है √3 है। तो जैसा पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 1 का स्क्वायर, बेस हमारा क्या हो गया √3 का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो h हमारा क्या हो गया, अगर करेंगे तो ये h बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया 2 हो गया। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जैसा कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे फार्मूला में, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो यहाँ पे p/h का होल स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा बराबर b/h, तो b/h का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS है इक्वल टू RHS है, जैसा कि हम लोग ये उतारे हैं, तो हमको ये लाना है 4। तो यहाँ पे 7, p कितना लाए थे, p हमारा क्या है 1 लिख दिए, h कितना है, h हमारा 2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू b कितना है, b जैसा कि √3 है और h हमारा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर
4 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 1 7 बाई 4 प्लस 3 इंटू 3 9 बाई 4। तो ये हमारा बन के क्या आ जाएगा 7 + 9 16 और यहाँ पे 4 एलसीएम लिए तो 4 16 बार में काटेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हमारा आंसर 4, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो जैसा कि यहाँ पे हम बताए थे कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे LHS हमारा ये था और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए। P का मान 1 है और H का मान 2 है, 1/2 का होल स्क्वायर 3 है, B/H है, B हमारा √3 है और H हमारा 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे करने पे यहाँ पे 4 आया, यानी कि सो डैट करना था हमारा, तो यहाँ पे RHS बराबर LHS। हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में था उसी प्रकार इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 इवेल्यूट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये हमारा CBSE 2009 में आया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे बच्चों कि tan थीटा जहाँ रहेगा वहाँ इक्वल टू 4 रखेंगे और 3 है यहाँ पे नीचे इसको उतार देंगे। तो tan थीटा बराबर हम क्या पढ़े थे P/B। P हमारा हो गया 4 और बेस हो गया 3। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम 4 लिख दिए और बेस हमारा ये 3 है और इसको हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में H² बराबर P² प्लस B²। तो H² P हमारा दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25 और H बराबर हमारा क्या आएगा 5। तो यहाँ H हम लिख दिए 5। अब ये बन जाने के बाद परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया, तो ये इजीली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे 3 P/H प्लस 2 B/H, cos थीटा बराबर B/H होता है, sin थीटा बराबर P/H होता है, बाई 3 इंटू P/H माइनस 2 इंटू B/H। अब सबको वैल्यू पुट कर देंगे P के जगह पे और H के जगह पे, B के जगह पे। तो 3 इंटू P कितना है हमारा P है 4 और H कितना है हमारा H 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। उसी तरह प्लस 2 B कितना है हमारा 3 और H कितना है 5 बाई यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे 3 इंटू 4/5 प्लस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है 2 इंटू 3/5। अब सबको वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 4 जा 12/5 प्लस 3 2 जा 6/5 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6/5, नीचे भी 5। अब यहाँ पे देखते हैं और 5 को एलसीएम नहीं है तो 5 हो गया बाई 12 और 6 को जोड़े तो 18 हो गया। फिर इसको करेंगे 5 का एलसीएम नहीं है तो 5 हो गया और 12 से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो दो तरीका है हम बता रहे हैं इसमें, जैसे कि अगर फर्स्ट वाले को लास्ट में करिएगा और सेकंड वाले को थर्ड में करिएगा तो बन के आ जाएगा 18 ऊपर चल जाएगा इंटू 5। और यहाँ पे क्या है अगर ऐसे भी काट सकते हैं, हम बता रहे हैं 18/5 और यहाँ पे 6 5 यहाँ पे 6 तो 5 कर देंगे यहाँ पे 3 बार में, तो यहाँ पे आंसर 3 हमारा हो गया। ऊपर से भी काट सकते थे 5 जा कट जाएगा और 6 3 जा ऐसे डायरेक्ट, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये फर्स्ट वाला 4 से होता है और सेकंड वाला 3 से, तो हमारा आंसर आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन एवेल्यूएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारा दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू
3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हम क्या फार्मूला में पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस हमारा 4 हो गया, तो बेस हमारा 4, परपेंडिकुलर 3। हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस 4 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा 25 और h इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो h हमारा क्या हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, sin थीटा का क्या होता है वैल्यू p/h, और यहाँ पे माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम b/h प्लस 1, और उसी तरह दिया हुआ है sin थीटा का वैल्यू p/h प्लस b/h प्लस 1। अब ये जहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, और जो जो दिया हुआ है हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो इसमें हम पुट कर देंगे 4 इंटू पी का मान है 3, एच का मान है 5 माइनस बी का मान है क्या 4 और एच का मान है 5, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 डाल देंगे बाई 4, जैसा नीचे है तो यहाँ पे 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 4 3 या 12, 12/5 माइनस 4/5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डाल दिए प्लस 1 कर दिए, कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे 1 बाई 4 3 या 12/5 प्लस 4/5 प्लस 1, कुछ नहीं रहेगा तो 1। तो हम यहाँ इसको एलसीएम लेंगे तो बन के आएगा, एलसीएम आएगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस 4, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 तो 5 बन जा 5। उसी तरह 12 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 5 होगा और नीचे 5। तो इसको ऐड करेंगे, प्लस प्लस को पहले ऐड करेंगे 12 और 5 17, और 17 माइनस 4 क्या बन के आएगा 13, 13/5 बाई 12 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 5 क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21/5, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हम लोग क्या किए थे -1 था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस, यहाँ पे गलती हो गया कुछ बच्चों, तो यहाँ पे माइनस, जैसे कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -5, ठीक है। तो उसी तरह इसको 12 और 4 16, और यहाँ पे 11/5, 5 को कट किए तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 13/11, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे माइनस यहाँ पे छूटा हुआ था, यहाँ पे जैसे कि -1 क्वेश्चन में दिया हुआ था -1, और यहाँ पे -1 और 5 इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट हमको क्या करना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो हम लोग क्या सेक थीटा बराबर पढ़े फॉर्मूला h/b, तो h हमारा क्या है 5 हो गया, b हमारा क्या है 4 हो गया, और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो जैसा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा निकालना है, तो हाइपोटेनस कितना है 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको निकालना है। तो बेस हमारा क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 9, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमारा P निकल के आ जाएगा 3। तो यहाँ पे P हमारा पुट कर देंगे यहाँ पे 3। उसी तरह LHS को उतारेंगे, जो हमारा ये प्रूफ करना है 12/7। तो यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस tan थीटा। एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हम के मान कर नहीं बना रहे हैं, जो वैल्यू है फार्मूला का वही पुट करके बना रहे हैं ताकि इजीली हम लोग का बन सके। तो यहाँ पे 2 cos थीटा का फार्मूला होता है b/h माइनस p/h बाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p माइनस p/b। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू बी कितना है, b हमारा 4 है और h हमारा क्या है 5 है, माइनस p कितना है, p हमारा दिया हुआ है 3 और h हमारा क्या है 5, ये पुट कर दिए इस बाई। अब हमारा b कितना है, b यहाँ पे दिया हुआ है 4 और p हमारा दिया हुआ है 3 और माइनस p कितना दिया हुआ है, p हमारा दिया हुआ है जो निकाले हैं 3 और यहाँ पे b कितना दिया हुआ है 4। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 8/5 लिख दिए माइनस 3/5 बाई 4/3 माइनस 3/4। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, बाई एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 आएगा, 12 ले लिए और इसको एलसीएम करेंगे 4 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ में हमारा क्या आ गया 5/5 बाई 16 में से 9 जाएगा तो 7/12 और ये 5 5 कट जाएगा, ऊपर जाएगा 12/7, यानी कि हमारा 12/7 निकल कर आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो अंत तक तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और